Assalamu alaikum and welcome to another video on how to solve the 12-mark question of paper 2 in Cambridge AS Economics according to the new syllabus for 2023. Let's get right into it. The 12-mark question will start with the command word discuss or evaluate, जिसके अंदर आपने question के different angles का analysis करना है। 12 मार्क का जो स्प्लिट है वो ऐसा है कि नॉलेज और एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं और इवैल्यूएशन के 4 मार्क्स हैं। ये याद रखिएगा कि नई मार्किंग स्कीम में 12 मार्क के सवाल के लिए नॉलेज के अलग से नंबर नहीं हैं। नॉलेज और एनालिसिस को मिला के काउंट किया गया है। इसमें याद रखिएगा कि नॉलेज का प्रोपोर्शन कम होगा, 3 to 5 3 हो सकता है और एनालिसिस का 5 हो सकता है। कहीं पे नॉलेज का प्रोपोर्शन 2 होगा और एनालिसिस का प्रोपोर्शन 6 होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप डायग्राम कहीं पे शो करते हैं तो वो एनालिसिस का पार्ट होता है, राइट? तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि नॉलेज और एनालिसिस शुड बी अराउंड 8 out of 12 means it should be around a majority portion, a good portion uh, of your paper and of your answer also. The key ingredients for the 12 mark question जो कि आपको लेवल 3 पर लेकर जाएंगे, जिससे आप 10 और 12 मार्क के दरमियान आपके नंबर आएंगे, वो उस वक्त है अगर आप सारे की टर्म्स की डेफिनेशंस लिखें, उनको एक्सप्लेन करें थ्रू एग्जांपल्स, फॉर्मूलाज जहां पे ज़रूरत है वहां पर दें, डायग्राम ज़रूर दें। याद रखिएगा कि 12 मार्क के सवाल में ये नहीं मांगा जाता एक्सप्लिसिटली कि डायग्राम बनाएं। कॉज एंड इफेक्ट ये एनालिसिस का हिस्सा है जहां के ऊपर आप ए कॉज का इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट बताएंगे। ए इज इक्वल टू ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट। और हमेशा जब भी कॉज एंड इफेक्ट को एनालाइज किया जाता है, अजम्पशंस ली जाती हैं कि ये उस वक्त होगा अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टेट करेंगे उस चीज़ के होने के, और लिमिटेशंस को स्टेट करेंगे, यानी कि इस चीज़ का नुकसानात क्या हैं। याद रखिएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज को एवेल्युएशन नहीं कहते। एवेल्युएशन किसको कहते हैं? जजमेंट को कहते हैं कि ये चीज़ काम कब करेगी, ये चीज़ सूटेबल कब है, इनमें से बेटर ऑप्शन कब है, इस इकोनॉमी के लिए क्या बेहतर है, क्या ये टैक्स काम करेगा या नहीं काम करेगा, will the tax be effective in reducing the quantity of demerit good। ये इसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, इसको इवेल्युएशन कहते हैं। इसकी इफेक्टिवनेस को गेज करना कि हाँ ये फायदेमंद है या नहीं है, इसको इवेल्युएशन कहते हैं। व्हेन विल समथिंग वर्क एंड व्हेन नॉट, खासतौर पे वो क्वेश्चन जिसमें द एक्सटेंट टू विच का लफ्ज आया है कि यानी कि ये कहाँ तक काम करेगी, यहाँ कहाँ तक काम नहीं करेगी। आपने एक क्लियर आंसर, क्लियर साइड लेनी है। कुछ टिप्स हैं 12 मार्क के क्वेश्चन के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ज़्यादातर जो बच्चे बाहर आके बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन लंबा आएगा, ब्रेक कीजिएगा, उसके हिस्से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका स्क्रिप्ट उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से आंसर कर रहा है। डिफाइन मत कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा की टर्म्स को, एग्जाम्पल दीजिएगा, डेप्थ में जाइएगा। याद रखिएगा यहाँ पे आपकी क्वालिटी चेक की जा रही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं देखे जा रहे, क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स देखे जा रहे हैं। एनालाइज एंड फर्दर एनालाइज, ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी लीड्स टू डी। Analyze 2 points of each side. Will work, will not work. Will work, why? 2 points. Will not work, why? 2 points. Make assumptions. ये उसका काम करेगा अगर, ये उसका काम नहीं करेगा अगर, और जो आपने assumption लिया उसको चैलेंज कीजिएगा एवेल्युएशन में। जजमेंट जरूर दीजिएगा। आपके स्क्रिप्ट के आखिरी वाले पार्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जजमेंट नजर आनी चाहिए। एग्जामिनर को यह पता चलना चाहिए कि आप जज कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे दें कि कब ये काम करेगा कब काम नहीं करेगा। एंड डेवलपिंग ईच आर्ग्यूमेंट, सिर्फ ये नहीं आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि डेप्थ में जाके बताना है कि व्हाई इज समथिंग हैपनिंग और व्हाई समथिंग विल नॉट हैपन। सो आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।